विधायक पटेल झूठ बोलकर गुमराह करने की कर रहे राजनीति, प्रदीप जायसवाल। एसडीएम कार्यालय, शिक्षा व स्वास्थ्य जैसे गंभीर विषय में झूठ बोलने पर विधायक पटेल पर बोला जमकर हमला। विधायक विवेक पटेल के सिंघोड़ी के कार्यक्रम में आरोपों पर आक्रामक अंदाज दिखाते हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रदीप जायसवाल ने भी आज प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से तथ्यों व आंकड़ों के साथ हमला बोला है। शिक्षा व स्वास्थ्य के विषय में पूर्व में दिए गए उल्लेखनीय कार्यों का हवाला देते हुए उन्होंने स्पष्ट कहा कि विकास कार्यों के लिए पार्टी की नहीं, पार्टी की सरकार की आवश्यकता होती है। हमने अपनी योग्यता व क्षमता से ही मात्र 25 लाख रुपए के इंडोर स्टेडियम वारासिवनी को आखिर 1 करोड़ 10 लाख की राशि से निर्माण कराकर बरसात में भी खेल व खिलाड़ी को प्रोत्साहित करने का कार्य किया है। श्री जायसवाल ने यह भी कहा कि क्रिकेट के डायलॉग मारने और विकास कार्यों को करवाने में जमीन आसमान का अंतर होता है। वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रदीप जायसवाल ने कहा कि क्षेत्रवासियों को गुमराह करते हुए विधायक पटेल बार बार शिक्षा व स्वास्थ्य की बात करते हैं, पर वास्तविकता यह है कि मेरे द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में कमला नेहरू वारासिवनी में खनिज मद से 70 लाख रुपये, शासकीय महाविद्यालय में भी 70 लाख रुपए की राशि से निर्माण कार्य एवं विधि संकाय के साथ नवीन विषयों की स्वीकृति तक लाने का कार्य तत्कालीन समय में किया गया है। इसी तरह कोचवाही बकोड़ी विद्यालय का विस्तार कार्य, वारासिवनी व खैरलांजी में 40-40 करोड़ की लागत से सीएम राइज विद्यालय का निर्माण कार्य आदि के साथ साथ सन 2023 जुलाई में ही पूरे जिले में एकमात्र सबसे पहले 100 बिस्तरों के अस्पताल की स्वीकृति, कोरोना काल में ऑक्सीजन प्लांट, अस्पताल के अंदर सीसी सड़कें, एक्सरे रूम, सर्व सुविधायुक्त दंत चिकित्सा की व्यवस्था, अस्पतालों की प्रसूति कक्ष में एसी की व्यवस्था, सर्व सुविधायुक्त आधुनिक एम्बुलेंस के वारासिवनी व खैरलांजी अस्पताल में व्यवस्था के अतिरिक्त कोरोना काल में विधायक निधि के माध्यम से कोरोना से संबंधित निःशुल्क औषधियों का वितरण कोविड अस्पताल में कराया गया है। और तो और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से नवेगांव, सावरी, कायदी, सिर्रा, नांदगांव आदि ग्रामों में नवीन उप स्वास्थ्य केंद्र निर्माण, रामपैली एवं खैरलांजी में स्वास्थ्य कर्मियों के निवास क्वार्टर की भी व्यवस्था की गई है। प्रेस विज्ञप्ति में पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रदीप जायसवाल ने बताया कि जिस कांग्रेस पार्टी ने उनकी विधानसभा टिकट काटी थी, उसके पश्चात हजारों कार्यकर्ताओं की मांग पर निर्दलीय चुनाव में विजय के पश्चात सर्वप्रथम कांग्रेस को प्राथमिकता देकर प्रदेश में सरकार बनाने में अहम भूमिका उनके द्वारा निभाई गई थी, परंतु यह सरकार केवल 15 माह में ही गिर गई। आखिर समय तक मेरे द्वारा सरकार का ही साथ दिया गया था। पद की लोलुपता के आरोप को सिरे से नकारते हुए प्रदीप जायसवाल ने कहा कि निर्दलीय की भूमिका व क्षेत्र के विकास को वरीयता देने के कारण उन्होंने बाहर से भाजपा सरकार को समर्थन दिया था, जिसके परिणाम में क्षेत्र में बेतहाशा विकास कार्यों की लाइन सी लग गई है, जिसमें 7 पुल व 2 फ्लाईओवर का निर्माण कार्य भी शामिल है। वहीं एक अन्य आरोप के संदर्भ में प्रदीप जायसवाल ने कहा कि सन 2012 में जब उनकी धर्मपत्नी श्रीमती स्मिता जायसवाल नगरपालिका अध्यक्ष थी, तब पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ व कांग्रेस की केंद्र सरकार के सहयोग से 23 करोड़ की नल जल योजना एवं 8 करोड़ की राशि से शहरी अधोसंरचना के कार्य संपादित कराए गए थे। सन 2012 में बेहतर राजस्व प्रबंधन के लिए प्रदेश में तीसरा स्थान मिलने पर तत्कालीन नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती स्मिता जायसवाल को प्रदेश सरकार के द्वारा पुरस्कृत भी किया गया एवं नगरपालिका को 25 लाख रुपए की राशि नगद राशि भी प्रदान की गई थी। सन 2015 में पुनः पूर्व सर्वे एवं रेटिंग के आधार पर वारासिवनी को नगरपालिका परिषद में पुनः पुरस्कृत किया गया था, जिस समय वर्तमान विधायक उसके अध्यक्ष थे, जिसका ढिंढोरा यह पीट रहे हैं। वास्तविकता में वह सम्मान सन 2012 से 2015 के कार्यकाल के लिए दिया गया था, जिसमें इनका कोई योगदान तक नहीं था। तब तक यह केवल मात्र 2 माह के अध्यक्ष ही हुए थे। वहीं श्री जायसवाल ने यह भी अवगत कराया है कि विधायक पटेल तो आईटीआई के विषय में भी श्रेय लेने का असफल प्रयास कर रहे हैं, जबकि 2023 के विधानसभा चुनाव के पूर्व ही अगस्त के अनुपूरक बजट में क्षेत्र के 2 बड़े पुल महादोली, झालीवाड़ा और बुदबुदा नदी टोला की स्वीकृति मिल चुकी थी और इन 2 मांगों सहित आईटीआई के लिए भी इसी मांग पत्र में तीसरा विषय भी उल्लेखित था, जिस पर तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आईटीआई के विषय में भी प्रक्रिया शुरू होने का आश्वासन दे दिया था। हमने तो विधायक से कई बार पत्र दिखाने की मांग तक की है, पर जब कोई उनके प्रयास है ही नहीं तो पत्र उनके द्वारा कैसे दिखाए जा सकते हैं। वहीं एक अन्य आरोप पर प्रदीप जायसवाल ने स्पष्ट कहा है कि विकास कार्यों के लिए पार्टी नहीं बल्कि पार्टी की सरकार की आवश्यकता पड़ती है। आज कांग्रेस के विधायक क्षेत्र में झूठ का बोलबाला करना चाह रहे हैं, किंतु क्षेत्र की जागरूक जनता स्वयं समझदार है। वैसे भी प्रदेश के बड़े अखबार दैनिक भास्कर में मुख्यमंत्री कार्यालय की रिपोर्ट छापकर स्पष्ट कर दिया गया है कि वारासिवनी विधायक की किसी भी प्रस्ताव को अब तक स्वीकृति या राशि नहीं दी गई है। इससे इनका झूठ उजागर हो चुका है। वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रदीप जायसवाल के अनुसार विधायक पटेल द्वारा कार्यक्रमों और समाचार पत्रों तक भी समाचार प्रकाशित कराकर खैरलांजी में एसडीएम कार्यालय की स्वीकृति की जानकारी देकर इसे उपलब्धि बताया जा रहा है, जबकि यह समाचार पूर्णतः गलत है। यह क्षेत्र की जागरूक जनता की भावनाओं का अपमान करने की श्रेणी में भी आता है। हमारे द्वारा बार बार स्वीकृति का पत्र सार्वजनिक करने की भी मांग की गई, किंतु अब तक जनता को स्वीकृति पत्र नहीं दिखाया गया है। अतः हम जनता की भावनाओं का अपमान करने की कार्यशैली का विरोध करते हैं और तो और ये मुख्यमंत्री की फोटो लगाकर झूठ बोलकर लोगों को गुमराह भी कर रहे हैं।